बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सब खुश थे। तभी अचानक से दरबार में कुछ ऐसा घटा कि एक व्यापारी दरबार में आया और वह देखने में तो बहुत ही अमीर लेकिन घमंडी था। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूँ। क्या आप उस चुनौती को पार कर पाओगे? या आपके दरबार में कोई भी इसे हल कर सकेगा तो मैं अपना पूरा खजाना उसे सौंप दूंगा। लेकिन अगर मेरी कोई चुनौती को हल नहीं कर पाया तो मैं यह मान लूँगा कि आपके पूरे दरबार में कोई भी बुद्धिमान नहीं है, बल्कि सब अनपढ़ जाहिल हैं। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। अकबर ने पूछा, आपकी चुनौती क्या है? व्यापारी ने एक सुंदर सोने का पेड़ पेश किया। उसने कहा, यह पेड़ मेरी कड़ी मेहनत और चतुराई का प्रतीक है। पेड़ को ऐसे सजाया गया है कि हर डाल पर सोने की पत्तियां और फल लगे हैं। लेकिन इस पेड़ पर एक ऐसा राज छिपा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। आपके दरबार में जो सबसे बुद्धिमान है वह यह बताए कि इस पेड़ की असली कीमत क्या है। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा। सभी सोच में पड़ गए। किसी भी दरबारी से कुछ भी नहीं बताया गया। फिर क्या? फिर अकबर की आखिरी उम्मीद, बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा। वह मुस्कुराया और बीरबल ने व्यापारी से कहा, इस पेड़ की असली कीमत केवल तभी समझी जा सकती है जब इसे ठीक से जांचा जाए। क्या मैं इसे अपनी तरीके से परख सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे इसे कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। बीरबल ने एक खाली थैली मंगवाई और कहा, मैं इस पेड़ की कीमत थैली में भरकर बताऊंगा। बीरबल ने सोने के पेड़ को पकड़कर उसकी पत्तियों और फलों को धीरे धीरे उतारना शुरू किया। उसने हर पत्ती और फल को थैली में डालना शुरू किया। व्यापारी घबरा गया और चिल्लाया, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी मेहनत का नतीजा है, इसे मत छुओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अगर यह पेड़ इतना कीमती है तो इसकी पत्तियों और फलों को उतारने से आपका पर क्या फर्क पड़ता है? मैं तो केवल इसकी कीमत पता कर रहा हूँ। व्यापारी चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। जब बीरबल ने पूरी थैली भर दी तो उसने व्यापारी से कहा, यह पेड़ तो अब खाली हो गया है। इसकी असली कीमत क्या है, यह तो अब आप ही बताइए। व्यापारी ने चुपचाप कहा, इसकी कीमत इसकी पत्तियों और फलों में थी। अब यह खाली हो गया है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पना यह पेड़ हमें सिखाता है कि असली मूल्य उस चीज़ का होता है जो उपयोगी हो। अगर हम बाहरी आडंबर और दिखावे पर ध्यान दें तो असली मूल्य खो देते हैं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बादशाह और दरबारियों से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने अपनी चतुराई साबित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बीरबल की बुद्धिमानी ने सिखा दिया कि असली महत्व बाहरी दिखावे में नहीं
बल्कि उसके उपयोग और सच्चाई में है। व्यापारी ने अपना वादा निभाते हुए अपना खजाना बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबार की इज्जत बचाई बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी दिखावा और आडंबर की तुलना में किसी चीज़ की असली उपयोगिता और सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण होती है। समझदारी और व्यावहारिकता हमें जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। एक बार की बात है, अकबर महान बादशाह का दरबार अपने समय का सबसे मशहूर और सजीव केंद्र था। वहाँ न सिर्फ एक राजशाही व्यवस्था चलती थी बल्कि बुद्धिमत्ता, हंसी मजाक और जीवन के कई रंग भी मौजूद थे। अकबर के 9 मंत्रियों में से सबसे प्रसिद्ध, बुद्धिमान और उनके सलाहकार बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की कहानियाँ उस युग में दूर दूर तक फैली थी। और हम इस कहानी में आपको उसी का बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बताएंगे। महल में भूत। एक दिन महल के भीतर अजीब सी हलचल मच गई। दरबार में चौबारे में शोर होने लगा कि महल में कोई भूत है जो रात को घूमता है। महल के कुछ नौकरों ने महसूस किया कि रात के समय कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। साथ ही सामान भी अपनी जगह से हिलता डुलता पाया गया। इस बात ने महल के सबको परेशान कर दिया। उधर महल के कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई आत्मा या प्रेत है, तो कुछ लोगों ने का कहना था कि कोई चुड़ैल या जादूगर की साजिश हो सकती है। राजा अकबर खुद इस बात से परेशान थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, क्या ये वाकई कोई भूत है जो मेरे महल में आराम से घूमता रहता है और सबको डरा देता है? इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ। जो कोई इसका पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मंत्रियों में से कई ने इस बात पर अलग अलग सुझाव दिए, पर कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भूत की सच्चाई जानने के लिए मुझे कुछ दिन दीजिए। मैं इसे जल्द ही बोध करा दूंगा। बीरबल ने महल के नौकरों और दरबारियों सज्जों से विस्तार से बात की। उन्होंने पाया कि जितनी भी आवाज़ें सुनाई देती थी वे रात के खास समय पर ही होती थी, खासकर जब महल में आधी रात होने वाली थी। उन्होंने रात के लिए एक ही योजना बनाई। उसने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों से कहा कि वे रात भर चौकसी करें और किसी भी तरह की अनहोनी घटना पर सावधान रहें। उन्होंने खुद भी छलावे की तैयारी की। रात होते ही नौकर महल के विभिन्न कोनों में छुप गए। बीरबल ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि यह लगे कि पूरा महल सुरक्षा में है। बीरबल ने अपने साथ एक चिराग भी रखा जो बहुत धीमा जल रहा था ताकि थोड़ा बहुत प्रकाश और ज़्यादा डरावना वातावरण बने। आधी रात के आसपास कुछ हलचल हुई। कहीं से सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति की उड़ती हुई छवि दिखी जो धीरे धीरे महल के गलियों में घूम रहा था। नौकर डर के मारे हड़बड़ा गए
पर बीरबल ने धैर्य रखा और चुपचाप उसका पीछा किया। धीरे धीरे वह सफेद वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति बीरबल के पास आ गया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम छुप नहीं सकते, बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। वह व्यक्ति डरते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं महल का ही एक नौकर हूँ। रात में सबको डरा कर मुझे मजा आता है। अगले दिन बीरबल ने राजा अकबर के सामने पूरी कहानी बयां की। महाराज, कोई भूत नहीं था, यह सब एक नौकर का शरारती खेल था। अकबर ने मुस्कुराते हुए उस नौकर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी शरारत ने महल में बहुत डर और सदमा मचा दिया। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी से सच सामने आ गया। फिर अकबर ने उस नौकर को अनुशासन सिखाने के साथ साथ सतर्क रहने की भी सीख दी। सीख, यह कहानी सिर्फ एक मज़ेदार किस्सा ही नहीं बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम बिना ठोस प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करने से पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करें। डर और अंधविश्वास से निकलकर विवेक से काम लेना चाहिए। बीरबल ने जिस तरह से धैर्य और बुद्धि से स्थिति काबू में की, वह हमें भी कठिन समय में शांत और समझदार बनने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल का यह साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल या डरावनी क्यों ना हो, बुद्धि, संयम और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। महल के भूत के इस रहस्य को खोलकर बीरबल ने अपने नाम की चमक और अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा कर दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता के सामने कोई भी भ्रम टिक नहीं सकता। और यही वजह है कि बीरबल की कहानियाँ आज भी हम सबके लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत बनी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।